Good morning students. In last video we had learned about Newton's first law of motion and second law of motion. In this video we will learn about Newton's third law of motion. ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, समझ में भी इजी आ जाती है। डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, तो देखते हैं। सपोज कि कोई वॉलीबॉल का मैच हो रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हो, एकदम से बॉल आपकी तरफ आती है, आपको पता है कि आपको लगने वाली, तो आप क्या करते हो? हाथ लगाते हो ताकि बॉल आपको ना लगे। तो जो बॉल आई आपकी तरफ वो क्या है? एक्शन। ठीक है, अब उससे बचने के लिए आपने क्या किया? बॉल को रोका, रिएक्शन। ठीक, समझ गए ये बात? यदि आप समझो कि आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हो? भाई उसको भी थप्पड़ मारोगे। तो जो उसने पहला थप्पड़ मारा वो क्या है? एक्शन। और आपने उसके अपोजिट में क्या ना, भाई वो थप्पड़ मारता ही नहीं, तो आप उसको दोबारा वापस थप्पड़ नहीं मारते। तो ये क्या था आपका? रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ गए ये बात? चलो अब इसके कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल इसका क्या है, बेसिकली प्रूफ इसका कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये देखो, ये है अपना एक स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या करता है कि जो यहाँ पे इसके ऊपर ना वेट लटका दिया जाता है, तो ये वेट को मेजर करता है। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस स्प्रिंग पे दिखता है इस रीडिंग के द्वारा। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग बैलेंस को एक जगह फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स हो गया। अब इस स्प्रिंग बैलेंस में हमने एक और स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। ठीक है, अब देखो, यदि हम इसको खींचते हैं, ठीक है, हम इसको यदि इस साइड खींचेंगे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक, ये इसको भी खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन अब देखो एक बात, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ रही कि आप इसको इधर खींच रहे हो, तो रीडिंग भी किधर जाने, स्प्रिंग भी किधर जाएगा? उधर। मगर यहाँ पे आपको एक और बात मिलेगी कि जब आपने इसको खींचा ना, तो इधर मिली रीडिंग आपको, इसमें भी रीडिंग आती है। अब इसमें रीडिंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये वाली जो स्प्रिंग है ये इसको अपनी तरफ भी उसी फोर्स से खींच रही है। अब जितना फोर्स आप इस पे लगाओगे, यानी ये स्प्रिंग इस पे लगाती है, उतना ही फोर्स ये वाली स्प्रिंग किस पे लगाती है? इस पे लगाती है। ठीक, तो ये होता है हमारे क्या, आपने स्टार्ट किया था, ये क्या था? एक्शन। और इसने आपके एक्शन को अपोज करने के लिए क्या किया? रिएक्शन। ठीक, अब डेली लाइफ में अपने कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं ये देखो। कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये देखते हैं। आप जब मूवमेंट करते हो ग्राउंड पे, ठीक है, आप चल पाते हो ना, किसकी मदद से चल पाते हो? भाई एक्शन और रिएक्शन की मदद से। आप जमीन को धक्का देते हो तो जमीन आपको आगे की तरफ धक्का देती है, तब आप चल पाते हो। ठीक, अब ऐसे ही आपने बड़े बड़े पूल्स में देखा होगा कि वो एक लकड़ी का तख्ता लगा रहता है, उसको हम डाइविंग पूल कहते हैं। इसके ऊपर जो जंपर होता है, स्विमर होता है, वो इसके ऊपर कूदता है। ठीक, तो ये बोर्ड कहाँ जाता है? नीचे। और बोर्ड, ये तो एक्शन हुआ, बोर्ड नीचे गया। बोर्ड अपने आप को, यदि ये नीचे गया तो कहाँ करेगा? ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ आता है। ये क्या होता है? रिएक्शन। इसलिए डाइवर जब इसके ऊपर कूदता है, तख्ता लकड़ी का जो फ्लैट है यानी डाइविंग पूल है, वो नीचे आता है, फिर उसके बाद कहाँ गया? ऊपर। ये होता है रिएक्शन। अब ऐसे ही हमारे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को यदि ऊपर उड़ना है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आपने पंख देखा होगा, पंख कैसे करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, क्यों? भाई वो एयर को यदि नीचे की तरफ धक्का देंगे तो एयर भी उनको कहाँ? ऊपर की तरफ धक्का देती है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखो, आपने स्विमिंग करी होगी कभी, तो स्विमिंग में क्या होता है? आप भाई पीछे अपने आगे जो पानी होता है उसको कहाँ धकेलते हो? पीछे की तरफ। ठीक, यदि आपने पानी को पीछे की तरफ ढकेला तो पानी आपको कहाँ ढकेलेगा? आगे की तरफ। क्यों? भाई आपने पीछे की तरफ ढकेला, ये क्या था? आपका एक्शन।
अब तो पानी आपको क्या करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा। ये क्या हुआ, रिएक्शन। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्शन और रिएक्शन। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो मोमेंटम तो आपको बताया था क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब आप सपोज करिए कि ये आपकी एक बॉल है ए, ठीक, और ये आपकी बॉल है बी। अब इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी से किसको दिखाना था, यू ना, यू। अब ए बॉल की है तो यू ए कर दिया, ओके। और बॉल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो शुरुआत की वेलोसिटी है, वो क्या है, यू बी। इसका वेट कितना है, एम ए, और इसका वेट कितना है, एम बी। डिफाइन कर दिया। अब इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसलिए कहा जाता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सिस्टम। ठीक, अब ये बॉल थी, ये पहले ही किसी स्पीड से चल रही है, ये बॉल बी है, ये किसी और स्पीड से चल रही है। अब ये सपोज करिए कि एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन। ठीक है, तो ए और बी, आप खुद ही देखो कि आपके पास एक बॉल है, दूसरा आपके भाई के पास एक बॉल है, दोनों जब टकराती हैं तो क्या उनकी जो स्पीड पहले थी वही रहती है क्या, नहीं ना, चेंज हो जाती है। अब जब दोनों बॉल टकराएंगी तो बॉल ए बी को धक्का देगी, बॉल बी ए को धक्का देगी, कुछ ना कुछ होगा। क्यों, फोर्स तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, जो बॉल ए बी पे लगा रही है उसको हमने क्या दे दिया, एफ ए बी का नाम दे दिया। जो बॉल बी ए पे जो फोर्स लगा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ बी ए। ठीक है, अब देखो, अब जब कॉलिजन हो जाता है तो अब जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, यानी अब जो वेलोसिटी उसकी बदल गई है उसको हम क्या नाम देते हैं, फाइनल वेलोसिटी। किससे डिफाइन करते हैं, वी ए से। ठीक, और बॉल बी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम क्या डिफाइन करते हैं, वी बी। ठीक, बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मैंने क्या कहा था कि नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, कब, कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कॉलिजन के बाद वाला मोमेंटम। अब यहीं पे देखो, आपको कॉलिजन से पहले मास ए, इसका मोमेंटम क्या होगा, एम ए इंटू यू ए होगा। ठीक, अब ये देखो मास बी का क्या होगा, ऐड कर दो, एम बी इंटू यू बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, समझ गए ये बात, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। अब फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन की क्या कंडीशन होगी, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन हो चुका है तो जो इसकी वेलोसिटी थी अब क्या होगी, एम ए वी ए होगी ना, एम ए वी ए प्लस, और इसका क्या मोमेंटम हो जाएगा, एम बी वी बी। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस फाइनल स्टेटमेंट से मतलब है क्या कि एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यदि कभी कोई डेरिवेशन आ जाता है तो डेरिवेशन मैं आपको अभी वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ, इसको देखना। ठीक है, अब ये देखो कहाँ कहाँ पे काम आता है, ये हमारा बहुत जगह काम आता है। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, उनके लिए मेरे को एक अलग से सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। आज के लिए केवल इतना याद रखना
कि MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ओके बाय, थैंक यू।